हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको सूजी का एक और सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बताने वाली हूँ जिसे हम बनाएंगे तवे के ऊपर। जी हाँ, हम इसे तवे के ऊपर बनाएंगे, वो भी एक साधारण बर्तन में जिसमें नॉर्मली हम घर पे चाय बनाते हैं। तो इस केक के लिए हमें ना तो किसी माइक्रोवेव, ओवन या कढ़ाई या फिर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये तवे पे स्पॉन्जी सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। तो ये प्लेन दही है, घर की बनी हुई, ये है आधा कप। इसे डाल देंगे और इसे मैं ना थोड़ा सा ऐसे फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें, एकदम स्मूथ दही बन जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप्स। तो सबसे पहले मैं 1 कप ये पाउडर्ड चीनी डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप और इसे भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से दही के साथ फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और जो चीनी है ना वो अच्छे से घुल मिल जाए दही के साथ। तो ये देखिए चीनी अच्छे से घुल मिल गई है दही के साथ, एकदम स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे मैं ये आधा कप तेल यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं ये सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई भी महक नहीं होती है। नॉर्मली मैं अपने सारी कुकिंग में यही वाला तेल यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह मेल्टेड बटर या फिर मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई ज़्यादा महक वाला या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेल नहीं यूज़ करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऐसे ही ब्लेंड करते जाएंगे, विस्क कर लेंगे ताकि आपस में अच्छे से मिलजुल जाए, तेल अच्छे से मिल जाए दही के साथ। जो तो ऑयल है ना वो ऊपर दिखना नहीं चाहिए। और आज मैं यहाँ पे विस्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई है। ये देखिए स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। तो इसमें हम अब डाल देंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 1 कप सूजी। तो ये बारीक सूजी है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी सूजी ऐसी बारीक नहीं है तो आप इसे ना मिक्सी में थोड़ा चला लीजिएगा, लेकिन एकदम जो जाड़ी वाली दरदरी सूजी रहती है ना वो मत यूज़ कीजिएगा, वरना क्या होगा ना केक का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे केक में। तो ये बारीक सूजी ही हमें यूज़ करनी है। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप मैदा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आधा कप मैदा इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि वो सूजी के मिक्सचर को अच्छे से बैलेंस कर सके, वरना अगर आप सिर्फ सूजी से बनाएंगे ना केक तो केक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और खाने में भी ड्राई लगेगा। तो उसके टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप मैदा। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ आधा कप सूखा नारियल का पाउडर, जिसको डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी के साथ कोकोनट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने खुद ये केक ट्राई करके देखा है 2 से 3 बार, उसके बाद ही मैं ये रेसिपी ला रही हूँ आपके लिए इस चैनल में। कोकोनट का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से मिलजुल जाता है सूजी के साथ। बट इन केस अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है आधा कप नारियल का बुरादा, तो आप इसी के जगह आधा कप सूजी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब इसी रेसिपी में आप 1.5 कप सूजी यूज़ कर लीजिए और आधा कप मैदा यूज़ कर लीजिए, बाकी की रेसिपी सेम रहेगी। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर कोको पाउडर, इसको बढ़िया सा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं, तो इसमें कोको पाउडर ना यूज़ कीजिए, एकदम प्लेन वाइट केक भी आप बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, कोशिश करके एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा। तो ऐसे मिक्स करते जाइए। अब आप देखेंगे कि पूरा दही अच्छे से मिक्सचर ने सोख लिया है, मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है इस समय, ये देखिए। तो इस समय मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। और जो बाकी का दूध है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इस समय मैंने यूज़ किया है सिर्फ आधा कप दूध और बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे जितना दूध लगेगा। तो दूध भी अच्छे से मिक्स हो गया है इस मिक्सचर में, ये देखिए। अब इस मिक्सचर को रेस्ट करने रखेंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जैसे सूजी अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो जब तक सूजी आराम कर रही है हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं केक बना रही हूँ फ्रेंड्स इस सॉस पैन में, यानी कि ये चाय बनाने के बर्तन में। ये वाला बर्तन हर किसी घर में अवेलेबल होता है। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा ना मोटा तले का बर्तन है, मतलब आपका जो बर्तन जो भी आप यूज़ करें, कोई और भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय, बिना हैंडल वाला भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो तला है ना वो हल्का सा मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए जैसे नॉर्मली स्टील में होता है, वरना केक नीचे से थोड़ा जल सकता है। तो आज मैं ये अपना पुराना वाला एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। इसको ग्रीस कर लेंगे बिल्कुल हल्के से तेल से
और इसके ऊपर मैं प्लेस कर दूँगी बटर पेपर ताकि अच्छे से निकल जाए हमारा केक। और फिर से इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसकी जो साइड्स है ना, इसकी वॉल्स में भी मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी ताकि केक आसानी से निकल जाए। तो जैसे मैंने कहा आज मैं ये चाय का बर्तन यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो यहाँ पे आप केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं तवे के ऊपर। वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी बाद में तवे में कैसे सेकना है। आप यहाँ पे कोई भी केक टिन या जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो एल्यूमिनियम का, वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये तवा लिया है, ये थोड़ा मोटे तले का तवा है। आपके घर पे जो भी तवा अवेलेबल हो, लोहे का कोई भी तवा, बस ऐसे फ्लैट होना चाहिए, वो तवा आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर गरम करने रखेंगे प्रीहीट करने के लिए करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करना है, यानी कि प्रीहीट करना है करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है, प्रीहीट हो रहा है, चलिए हम सूजी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी ने पूरा दूध सोख लिया है और ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है सूजी। तो इस समय मैं इसमें आधा कप और दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लूँगी। तो इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे केस में 2 टेबलस्पून दूध बच गया। तो आप अपने हिसाब से आपकी सूजी कैसी है, बारीक है या एकदम बारीक है, मैदा और नारियल का भी बुरादा अलग अलग टेक्सचर का होता है। तो आप अपने हिसाब से 3 से 4 टेबलस्पून दूध और डाल के इसको बस एडजस्ट कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी जो है ना, वो ऐसी होनी चाहिए, थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही गाढ़ा मिक्सचर होना चाहिए, दूध पूरा सोक हो जाना चाहिए, लेकिन इसका ऐसे फ्लोइंग बैटर होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा वाला। इस समय हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप प्लेन केक बना रहे हैं, मतलब कोको पाउडर नहीं डाल रहे हैं, तो इस समय आप इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब नेक्स्ट बारी आती है इसमें डालने की 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का। और अब इन दोनों चीज़ों को भी हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसके अंदर भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी या चोको चिप्स अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंदर आज कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद बस ये मिक्स हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इस बर्तन में। तो अच्छे से पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर लीजिए और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे 1 से 2 बार प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे टैप कर लेंगे, मतलब ऐसे थोड़ा सा पटक लेंगे ताकि इसकी ऊपर की सतह ऐसे अच्छे से स्मूथ और इवन हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से बादाम, पिस्ता और काजू। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं या सिर्फ चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। तो बस अब ये तैयार हो गया है पकने के लिए। तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस समय गैस का फ्लेम लो रख देंगे और इसके ऊपर मैं प्लेस कर दूंगी ये बर्तन। और अब इसको ढक लेंगे ताकि कोई भी जो हीट है ना वो बाहर नहीं निकल सके। तो इसको अच्छे से कोई ढक्कन से ढक लीजिए ताकि हीट बाहर नहीं निकल सके। और अब जो गैस का फ्लेम है ना, वो लो से थोड़ा ही ज़्यादा और मीडियम से बिल्कुल थोड़ा सा ही कम होना चाहिए। मतलब आप लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे और इसे पकने देंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो 30 से 35 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। तो करीबन 40 मिनट हो गए हैं। चलिए केक चेक करते हैं। मैं लिड हटाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से केक सेट हो गया है। और फ्रेंड्स मैंने ना थोड़ा बीच में चेक किया था, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो थोड़े से अंदर चले गए थे। तो मैंने बीच में थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं इसके ऊपर। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, ये मैंने फिर से डाले हैं ऊपर से, क्योंकि पहले के ड्राई फ्रूट्स थोड़े से नीचे हो गए थे जब आधा केक पक गया था। अब इसमें नाइफ़ या फिर टूथपिक इंसर्ट करके देखते हैं। ये नाइफ़ मेरी एकदम क्लीन निकल गई है, मतलब ये केक अच्छी तरह से पक गया है। पर अगर आपको हल्का भी गीला लगे ना नाइफ़ या टूथपिक, तो उसको आप 3 से 4 या फिर 4 से 5 और मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पका सकते हैं ढक के। तो बस इसे निकाल देंगे और इसे रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ठंडा होने देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रेंड्स इतना पेशेंस रखना है तो ही आपको मज़ा आएगा केक खाने में। अब मैं क्या करूँगी, एक नाइफ़ चलाऊँगी चारों तरफ ताकि केक हल्का सा लूज़ हो जाए और फिर इसको निकालने में आसानी हो।
बस हल्का सा चाकू घुमा लीजिए और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी अपसाइड डाउन, मतलब इसको पलटाऊंगी एक प्लेट में। तो इसको मैंने ऐसे पलटा लिया और ऊपर से हल्का सा ऐसे टैप कर लेंगे इस बर्तन को ताकि केक निकल जाए। और अब मैं धीरे से बर्तन को ऊपर निकालूंगी। क्या लगता है फ्रेंड्स, निकलेगा कि नहीं? तो इसको धीरे से ऊपर निकाल देंगे। वाह, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से केक निकल गया और ये बहुत ही फ्लफ़ी और ब्यूटीफुल निकला है फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस वक्त। बहुत ही अच्छा केक बना है और काफ़ी अच्छी विड्थ बनी है इसकी। इसका बटर पेपर निकाल देंगे ऊपर से और मैं आपको इस तरफ से प्रेस करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही स्पॉन्जी है। अब इसको हम पलटा लेंगे ऊपर की तरफ। जब मैं पलटा रही हूँ आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट केक बना है ये केक आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। और इसकी जो पोर्स है ना, ये देखिए इसकी जाली भी एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम परफेक्टली बेक्ड है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक है। और फ्रेंड्स ये ऊपर से जो केक है ना, ये भी फ्लैट बना है काफ़ी, इसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं है और ये बहुत ज़्यादा फूला नहीं है, ऊपर से डोम जैसा नहीं बना है, क्योंकि हमने इसको आज इस चाय के पैन में बनाया था, इस सॉस पैन में बनाया था। मैंने आपको दिखा दिया चारों तरफ से कितना फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बना है। अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसका पीस निकाल दिया है। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एकदम स्पॉन्जी और एरी। मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर इससे ज़्यादा दबाऊंगी तो पूरा टूट ही जाएगा और काफ़ी अच्छी जाली बनी है। तो फ्रेंड्स, था नहीं सबसे आसान केक लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स और टूल्स के साथ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।